रूबिन अभी बोर्ड एग्जाम में उत्तीर्ण होकर 11 में पढ़ता है। पढ़ाई में वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा परिणाम लेकर साइंस लेकर 11वीं कक्षा में सेंट जेवियर्स में भर्ती हुआ है। कंप्यूटर्स और किताबों के साथ ही उसका पूरा दिन बीत जाता है। वो अपने सगे संबंधी, दोस्त, शिक्षकों सबके लिए बहुत प्यारा है क्योंकि उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। लेकिन उसका एक अद्भुत स्वभाव है। रात में जब सब सो जाते हैं तो वो चुपचाप छत पर जाता था। वहां पे उसके पापा का एक टेलीस्कोप है। एक समय पे वो एक नक्षत्र को लेकर शोध कर रहे थे। ये उनका शौक था। अब वही गुण उसके बेटे रूबिन को भी मिला है। टेलीस्कोप से वो भी अपने पापा जैसे रात में ग्रह और नक्षत्र आकाश में देखता है। गैलेक्सी, मिल्की वे, ये सब उसको बहुत भावुक कर देते हैं। सबसे ज्यादा वो लाल रंग का मंगल ग्रह। रूबिन को लगता है कि वो बहुत दिनों से उस ग्रह को जानता है। उसको लगता है पहले जन्म में भी वो वही था। तब कैसा था वो दिखने में, कैसा था उसका घर, वहाँ क्या था, पहाड़ में, जंगल में, वहाँ पे क्या समुद्र है, वहाँ के पानी का रंग क्या है। ये सारे सवाल उसके दिमाग में हमेशा घूमते हैं। फिर गहरी रात में वो बहुत खोजने के बाद थक के सो जाता था। अगले दिन देर से नींद से उठकर माँ से डांट खाना उसके लिए रोज की कहानी हो गई थी। एक दिन गहन रात में रूबिन ने देखा कि मंगल ग्रह की तरफ से एक पत्थर के समान कोई चीज चलती हुई पृथ्वी की तरफ आ रही थी। उसने पहले सोचा ये उल्का है। अरे, ये तो उल्का नहीं है, अद्भुत रेलगाड़ी जैसी कुछ है। ये तो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही है। रूबिन मन में सोचता है, हाँ, सच में वो तो मेरी ही तरफ आ रही है। ये पूरे लाल रंग का बना हुआ है, रोबोट जैसा दिख रहा है। वो धीरे धीरे रूबिन के पास आके हाथ बढ़ा देता है। रूबिन भी आश्चर्यचकित होके अपना हाथ बढ़ा देता है। उफ, बाप रे! रूबिन ऐसे करता है जैसे किसी गर्म चीज पर हाथ रख दिया हो। उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। इस बार रूबिन भी धीरे धीरे उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। रूबिन को अब समझ में आता है, हाइट में तो ये बहुत छोटा है, तो क्या हुआ, ये बहुत शक्तिशाली है। एक ठंडा स्रोत जैसे उसके शरीर से बह जाता है। वो चौंक जाता है। लाल प्राणी की बात सुन के रूबिन चौंक जाता है। मेरा स्वागत नहीं करोगे? हाँ? तुमको हिंदी आती है? नहीं। तो फिर तुम तो स्पष्ट हिंदी में बात कर रहे हो मुझसे। हाँ, तुम मेरा हाथ पकड़े हो इसलिए। मतलब समझा नहीं मैं। मैं जब भी जो प्राणी को स्पर्श करता हूँ उसकी भाषा में बात करता हूँ। अच्छा, अब समझा मैं।
अगर मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं तो फिर तुम मेरी भाषा नहीं समझ पाओगे, सही ना? बिल्कुल सही। तुमको स्पर्श करने से मेरा ब्रेन तुम्हारे न्यूरॉन के साथ जुड़ जाता है और तभी मैं तुम्हारी भाषा में बात कर पाता हूँ, मन की बात भी समझ पाता हूँ। बाप रे बाप। और जैसे ही रूबीन हाथ हटा लेता है, लाल प्राणी कुछ अलग भाषा में कुछ बोलने लगता है। रूबीन को समझ आता है, लाल प्राणी चाहे कितनी भी मन की बात क्यों न पढ़ सकता हो, उसे बात करने के लिए उसका हाथ पकड़ के रखना ही होगा। धीरे धीरे रूबीन और लाल प्राणी दोस्त बन जाते हैं। रोज रात में लाल प्राणी रूबीन के छत पर आ जाता था। वो लोग बहुत बातें करते थे। रूबीन भी उसको पृथ्वी के ऊपर की सारी बातें बताता और लाल प्राणी मंगल ग्रह की सारी बातें रूबीन को बोलता। वहाँ पे सब कुछ लाल रंग का है, लाल पेड़, लाल पहाड़, लाल पानी। रूबीन को लगता है लाल चश्मा पहनने से पृथ्वी जैसे दिखाई पड़ेगी, मंगल ग्रह भी शायद वैसा ही है। रूबीन मन लगाकर सब कुछ सुनता है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ग्रह जाना चाहता हूँ। है। तुम्हारे देखने जैसा वहाँ पे कुछ नहीं है। तुम्हारी तरह घर, रास्ता, प्रकृति कुछ नहीं है। वहाँ पे आंधी तूफान कुछ नहीं होता क्या? धूप भी नहीं होती क्या? होता है, आंधी तूफान बारिश सब होता है, धूप भी निकलती है, आग का तूफान भी निकलता है, मगर हम लोगों को कुछ भी एहसास नहीं होता। हमें नींद नहीं आती, भूख भी नहीं लगती है। हम लोग हजार हजार साल जिंदा रह सकते हैं बिना खाए। शरीर का कोई भी अंग टूट जाता है तो हम मिट्टी पत्थर खा के उसे ठीक कर लेते हैं। हम लोगों का जन्म मृत्यु कुछ नहीं होता। किसी को मरना है तो वो पत्थर बन सकता है, फिर अगर वो पत्थर करोड़ों साल बाद जिंदा बनना चाहता है तो फिर हो सकता है। तुम क्या देखोगे वहाँ पर जाकर? जो भी हो, फिर भी तो मैं मंगल ग्रह जाकर मिट्टी, पत्थर, पेड़, पौधे ये सब अपने आंख से देख पाऊंगा। इन हाथों से, अपने हाथों से उसे छू पाऊंगा। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? ठीक है, अगर इतना बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, पर याद रखना वहाँ जाकर जीवन का जोखिम है। एक दिन रॉकेट में चढ़कर वो लोग मंगल ग्रह पर चले जाते हैं। पर रूबीन का भाग्य बहुत खराब था। वहां उतरने के साथ ही कुछ लाल प्राणी उनको पकड़कर ले जाते हैं। सब रूबीन को स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। रूबीन बहुत चिल्लाता है। तब उसका दोस्त उन लोगों की भाषा में उन लोगों से बातें करता है। वो सब बात सुन के उन लोगों ने रूबीन का हाथ छोड़ दिया। ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं बोल रहे हैं, तुम्हें बंदी बनाएंगे। मगर तुम्हारे पास तो घर नहीं है और रस्सी भी नहीं मिलती मुझे लगता है, तो फिर बांधोगे कैसे तुम लोग मुझे? तुम्हें बहुत बुद्धिमान सोचा था हमने, इतना सा नहीं समझे। ये लोग तुम्हें एक गुफा में बंद कर रखेंगे और हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। ना 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 ना, मैं घर जाऊंगा। रिलैक्स, इतने डरने की जरूरत नहीं है, कोई न कोई उपाय जरूर निकलेगा। इस तरह बातें करते करते वो एक गुफा के बाहर पहुंचते हैं। गुफा के अंदर उसको घुसाकर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। रूबीन बहुत अनुरोध करता है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। रूबीन तब रोने लगता है। उसको बहुत भूख लगी है। वहाँ पे कोई खाना भी नहीं है। धीरे धीरे रूबीन एकदम चुप हो जाता है।
अचानक ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है। रूबीन देखता है उसका दोस्त आके उसका हाथ पकड़ता है। तुम जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे जाने की व्यवस्था करता हूँ। वो लोग अभी आसपास नहीं हैं। मगर अगर उन्हें पता चल गया तो? मुझे पत्थर बना देंगे। नहीं नहीं, मेरे लिए तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। तुम गलत सोच रहे हो, हम लोग नहीं मर सकते। मैं फिर लौट आऊँगा, पर तुम मर जाओगे तो फिर लौट नहीं पाओगे। इसलिए मेरी बात मान लो और अपनी बारे में सोचो। वो लोग बातें करते करते हवा गाड़ी के सामने चले आते हैं। रूबीन उस पे चढ़ जाता है और हवा गाड़ी उन लोगों को धीरे धीरे लेकर चलता है। रूबीन दूर से देखता है कि उसके दोस्त की तरफ और कई सारे लाल जीप दौड़े दौड़े आ रहे हैं और हवा गाड़ी की तरफ हाथ दिखाकर वो लोग कुछ बोल रहे हैं। रूबीन को बहुत बुरा लगता है उसके दोस्त के लिए। कितने साल अब उसके दोस्त को पत्थर बन के रहना पड़ेगा। माँ की बात उसको बहुत याद आ रही है। टेलीस्कोप ही उसका दिमाग है। रूबीन और नहीं सोच पाता है। उसके छत पे आके गाड़ी रुकती है। रूबीन! और कितनी देर ऐसे ही बिस्तर पर पड़ा रहेगा? हाँ, ए रूब, 9 बज गए हैं। पढ़ाई कब करेगा और स्कूल कब जाएगा? Thanks for watching. Subscribe the channel and click on the bell icon for upcoming videos.